अध्यात्म का मतलब है कि आत्मा और परमात्मा के विषय में चर्चा करना, वो अध्यात्म। आत्मा की भावनाओं को समझना अध्यात्म है। आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है उसको बोलते हैं अध्यात्म। हम लोग आज आध्यात्मिकता या अध्यात्म शब्द पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये शब्द आजकल पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न वर्ल्ड में और हमारे इंडिया में बहुत फेमस है और इसकी कॉमन ट्रांसलेशन है स्पिरिचुअलिटी। मगर इसका मतलब हमारे शास्त्रों में क्या दिया है वो हम देखेंगे और फिर हमें उससे पता लगेगा कि जो लोग इसका मतलब निकालते हैं अध्यात्म का, इसको स्पिरिचुअलिटी नाम देकर, वो कहाँ तक सही है। सो अध्यात्म का मतलब क्या है? अध्यात्म के कई मतलब है हमारे शास्त्रों में। एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं मध्वाचार्य, उन्होंने संस्कृत डिक्शनरी से कोट एटलीस्ट 2 मतलब तो कोट किए। पहला मतलब है अध्यावसितम आत्मनि इति अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब है कि अपनी आत्मा का ही अध्ययन करना। अध्यात्मा को अगर आप तोड़ेंगे 2 शब्द आएंगे, अधि प्लस आत्मा, उस दो को मिला के बोलते हैं अध्यात्मा, संधि करके। तो अधि से आते हैं अध्ययन या अध्यावसितम, और आत्मा कहने का मतलब है आत्मा के विषय में चर्चा करना, उसको अध्यात्म कहते हैं। और ये ठीक है, ये तो इंग्लिश में भी स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी मतलब स्पिरिट को जानना, स्पिरिट मतलब सोल। मगर इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा का संस्कृत डिक्शनरी में या वेदों में या वैदिक संस्कृत में आत्मा के 2 मतलब है। एक तो आत्मा है हम खुद, हमारी आत्मा, जीव आत्मा, और दूसरे आत्मा है परमात्मा। और 2 है आत्मा के मतलब शास्त्रों में। एक तो जीवों को, हम लोगों को आत्मा बोला जाता है, भी हम आत्मा है, शरीर नहीं है, जिसको कहते हैं जीव आत्मा। और दूसरा आत्मा का मतलब है परम आत्मा। आत्मा की आत्मा को भी आत्मा बोला जाता है, वो है परमात्मा, वो है भगवान। सो इसीलिए अध्यात्म का मतलब है कि आत्मा और परमात्मा के विषय में चर्चा करना, वो अध्यात्म होता है। सिंपल मतलब है। या यूं कह लीजिए आत्मा और परमात्मा के बीच में अंतर देखना, वो भी अध्यात्म है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, चर्चा करना, वो अध्यात्म है। या उनके बीच में अंतर समझना, आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है, उसको बोलते हैं अध्यात्म। आत्मा परमात्मा एक नहीं है, क्योंकि संस्कृत डिक्शनरी में अधि जो शब्द है उसका मतलब होता है डिफरेंस बताना, भी फर्क क्या है, क्या अंतर है सत्य असत्य में, आत्मा परमात्मा में। ये पहला मतलब है। दूसरा मतलब है अध्यात्म का आत्मनि अधिकृते, अधिकृतम या अधिकृते वा। ये भी डिक्शनरी कहती है कि आत्मना अधिकृते वा या आत्मनि अधिकृते वा। कहने का मतलब है कि आत्मा का अधिकार क्या है। अधि से अधिकार और आत्मा मतलब आत्मा। आत्मा का अधिकार किस चीज़ में है, वो समझना होता है अध्यात्म। तो आत्मा का अधिकार क्या है? अगर आप आत्मा के अधिकार को समझेंगे, आत्मा का अधिकार किस पे? आत्मा का अधिकार स्वामी बनना नहीं है, स्वामित्व जमाना नहीं है किसी चीज़ पे, किसी चीज़ को भोग करना नहीं है। आत्मा का अधिकार है सेवा करना, सेवा का अधिकार है हमारा। सेवक बनने में हमारा अधिकार है, स्वामी बनने में नहीं है। स्वामी तो भगवान है और हम सेवक हैं। हमें अपने अधिकार में रहना चाहिए, भगवान अपने अधिकार में रहेंगे। भाई अगर सेवक स्वामी बनना चाहेगा तो वो अपने अधिकार से ऊपर जा रहा है ना। तो आत्मा के अधिकार को समझना, ये अध्यात्म है। ये दूसरा मतलब है कि आत्मा सेवक है, स्वामी नहीं है, भोक्ता नहीं है। ये संसार हमारा अधिकार नहीं है, इस संसार को भोगने का, एंजॉय करने का।
इस संसार पे अधिकार संसार को बनाने वाले का है। आत्मा का अधिकार तो ये है कि हम उस स्वामी के सेवक हैं और संसार की सारी चीज़ें जिसकी हैं उसी की सेवा में लगा दें। बस ये हमारा अधिकार है। ये समझना, इस चीज़ को समझना, इस साइंस को समझना, ये अध्यात्म है। ये दूसरा मतलब है। तीसरा मतलब अध्यात्म का आता है गीता से, 8वें अध्याय के 3 श्लोक में। उसमें भगवान कह रहे हैं स्वभाव अध्यात्मा उच्यते। अध्यात्म क्या है? भगवान खुद डिफाइन कर रहे हैं, स्वभाव अध्यात्मा उच्यते। स्व मतलब अपना, भाव मतलब भावनाएं। आत्मा के भावनाओं को समझना अध्यात्म है। ये भगवान ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है, क्योंकि आप किसी भी आध्यात्मिक गुरु के पास जाएंगे, आत्मा के भाव की बात कोई नहीं करता। वो कहेंगे अध्यात्म मतलब है, हाँ इतना तो कहेंगे, आत्मा के विषय में जानना अध्यात्म है, आत्मा और परमात्मा के विषय में जानना अध्यात्म है, इतना ज़रूर आता है। मगर आत्मा के भाव को समझना वो अध्यात्म है। ये तो गीता का ही ज्ञान है। आत्मा का भाव क्या है? आत्मा का भाव है भगवान से प्रेम करना। आत्मा का भाव है भगवान से संबंध बनाना। दास्य भाव में, साख्य भाव में, वात्सल्य भाव में, माधुर्य भाव में, ये आत्मा का अपना भाव है, प्रेम का भाव है। उस चीज़ को समझना, उस चीज़ को प्राप्त करना, उस प्रेम को समझना, उस प्रेम को प्राप्त करना, उस प्रेम को अनुभव करना अपनी ही आत्मा में और उसका आस्वादन करना, उसको कहते हैं अध्यात्म। यह अध्यात्म का तीसरा मतलब। और अध्यात्म का चौथा मतलब है, इसी श्लोक से आ रहा है, स्वभाव अध्यात्म उच्यते। कि स्व मतलब अपने, स्व मतलब जब हम कहते हैं हमारा मन, एक जनरल लैंग्वेज में हम कहते हैं भी अपने आप को समझने की कोशिश करो, या इस व्यक्ति को समझने की कोशिश करो, इसके भावों को समझने की कोशिश करो। तो उसमें हम कहते हैं कि इसके मन की भावों को समझने की कोशिश करो। है नहीं, प्रेम प्रेमिका तो कहते हैं तुम मेरे भाव को नहीं समझते, मेरे मन के भाव को, मेरे दिल के भाव को। तो स्वभाव अध्यात्म उच्चते ये भी है, अपने मन के भावों को समझना। यहाँ पे भाव का मतलब है इच्छाएं। मन में इच्छाएं होती हैं ना, इच्छाओं से भावनाएं बनती हैं, भावनाओं से क्रियाएं बनती हैं। तो मन की इच्छाओं को समझना और उन इच्छाओं को समझ के भगवान, संसार से निकाल के भगवान से जोड़ने की कला को अध्यात्म कहते हैं। अपनी इच्छाओं को संसार से निकालकर, तोड़कर भगवान की सेवा में जोड़ने को की कला को अध्यात्म कहते हैं। स्वभाव अध्यात्म उच्यते, भगवान कहते हैं। स्वभाव, अपनी इच्छाओं को भगवान से जोड़ना, ये चौथा मतलब है। ये अध्यात्म के मतलब है सारे, एटलीस्ट 4 मतलब। और भी कई मतलब है शास्त्रों में, मगर इस प्रवचन के लिए ये 4 मतलब ही 4 मतलब ही योग्य मतलब हैं जो समझने लायक हैं। और भी बहुत सारे मतलब है अध्यात्म के, मगर वो फिर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मतलब है। मगर जहाँ तक हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, अध्यात्म को जब इस तरह लेते हैं, तो इसके 4 मतलब हैं। आप ये चारों मतलब समझेंगे तो आपको अध्यात्म का असली स्वरूप पता लगेगा, स्पिरिचुअलिटी का असली स्वरूप। जिस तरह वेस्टर्न वर्ल्ड और पाश्चात्य देशों ने स्पिरिचुअलिटी को, या हमारे देश में भी स्पिरिचुअलिटी को केवल योग से जोड़ा हुआ है, केवल कुछ आसनों से जोड़ा हुआ है, या स्पिरिचुअलिटी को जोड़ा हुआ है कि आंख बंद करो और मन खाली कर लो, या ये बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म है, बस आंख बंद करके यूनिवर्स को फील करो, उससे कनेक्टेड हो जाओ। ये सारी चीज़ें गलत हैं आजकल के मॉडर्न समाज में। ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये अध्यात्म नहीं है। हम इसका ध्यान रखें और इन 4 परिभाषाओं को हम अपने मन में ध्यान रखें, इसका स्मरण करें, इसको अपने जीवन में लगाएं और दूसरों को बताएं।